अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपके सीएसएस के ऐसे के लिए आपको हेल्प करेंगी। ना सिर्फ ऐसे के लिए बल्कि आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और आपकी बेसिक जो जनरल नॉलेज है अपार्ट फ्रॉम कि आपके साथ साथ इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और ये किताबें कोई इतनी मुश्किल भी नहीं हैं और बहुत आप इजीली उनको रीड कर सकते हैं और कैसे आप उनसे मटेरियल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किताबें जो हैं वो जनरली यूज़ होती हैं एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। पहली किताब है जी गवर्निंग द अनगवर्नेबल। ये किताब इशरत हुसैन ने लिखी है और इस किताब में आपको एसेस मिलते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो इशरत हुसैन ने ख़ुद लिखे हैं, जैसे इकॉनमी है, सोसाइटी है और ख़ास तौर पे गवर्नेंस के ऊपर। यहाँ से हमेशा से ऐसे आता है। तो पहला आप इस किताब को ईज़िली, अगर आपने सारे चैप्टर नहीं पढ़े, आप गवर्नेंस के ऊपर और इकॉनमी के ऊपर जिसके ऊपर वो एक्सपर्ट हैं वो ज़रूर पढ़ें। दूसरी किताब पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी। ये बेसिकली एक नॉर्मल एकेडमिक किताब नहीं है और मैं इसको इतना हाई रेट नहीं करता, लेकिन सीएसएस के लिए क्योंकि इतनी को हाई फाई आपको बुक्स नहीं चाहिए। इसमें एसेज हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर और वो क्योंकि ये अभी रिसेंटली कंपाइल किए गए हैं, तो आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ एसेज मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर पढ़ सकते हैं। मलिहा लोधी ने लिखी है और ख़ास तौर पे यूथ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि आजकल यूथ जो है वो बहुत हॉट टॉपिक है। तीसरी किताब जो है वो आपने पढ़नी है लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, जो कि युवल नोह हरारी ने लिखी है। इसके ऊपर इंटरनेशनल हिसाब से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की गई है, जैसे टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपको जो है एजुकेशन है, इस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एब्स्ट्रैक्ट आपको फ़िलोसॉफ़िकल टाइप टॉपिक आ जाता है, लिटरेरी टॉपिक आ जाता है, तो वो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद ये है बर्ट्रैंड रसल की अनपॉपुलर एसेज। उसके अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर बात की हुई है और सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन के ऊपर वहाँ से अक्सर चीज़ आती हैं क्योंकि एजुकेशन के ऊपर उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट डिबेट है। इसके जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर जो है आपको प्रेसी भी दी जा सकती है बर्ट्रैंड रसल के इन एसेज के अंदर से, तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। फिर विल डूरेंट की है फॉलन लीव्स। उसमें भी एक छोटे-छोटे टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफ़ी की है, बहुत बड़ी हिस्ट्री की बुक्स लिखी हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अपनी लाइफ के नज़दीक जब पहुँचे वो मरने के करीब, तब उन्होंने जो है वो किताब लिखी। जैसे वुमेन है, लव है, एजुकेशन है, इस तरह मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर हिस्ट्री है, तो वो उस बुक में चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए हाईली इम्पोर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। छठी किताब हमारी जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और ये किताब है जी पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री, जो कि एन टैल्बर्ट ने लिखी है। ये आपकी हिस्ट्री कवर करती है, तो कोई भी अगर टॉपिक हिस्टोरिकल रिलेटेड आ जाता है, हिस्ट्री रिलेटेड आ जाता है, तो उस टॉपिक को आप यहाँ से बैकग्राउंड उसका क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ी सी प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों कवर करती हैं। सातवीं किताब जो है वो मेरे बहुत नज़दीक है, बहुत फेवरेट भी है, वो है कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान। ये डॉक्टर इल्हान नियाज़ ने लिखी है। इस किताब में आपको गवर्नेंस प्रोसीजर्स, स्टेट क्राफ्ट, पाकिस्तान कैसे जो है वो चीज़ों को ब्रिटिश टाइम से इवॉल्व हो रहा है और पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम किस तर्ज़ का है, किस तर्ज़ का हमारा तर्ज़ हुक्मरानी है, हम क्यों जो है रिवर्ट कर रहे हैं मिडीवल दौर की तरफ, ये उस मुद्दे को डिस्कस करती है। जो आठवीं किताब है हमारी वो पाकिस्तान स्टेट क्राफ्ट एंड जियो पॉलिटिक्स, जो कि शाहिद जावेद बरकी ने लिखी है। ये किताब 2021-22 में लिखी गई है, तो बहुत रेलेवेंट है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एसेज हैं, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर एसेज हैं और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को ये 2021-22 तक डिस्कस करती है, जो कि बहुत ही रेलेवेंट हैं और ऐसे के कंटेंट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारी नवीं किताब है वो है फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय शाहिद अमीन।
ये आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो है उसको भी डिस्कस करती है, और उस इन्वायरमेंट में पाकिस्तान ने किस तरह से नेविगेट किया, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट एराज में कैसी रही है, आगे क्या करना चाहिए, फ्यूचर क्या होना चाहिए। क्योंकि आजकल पाकिस्तान का जो रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो गया, तो इस वजह से ये किताब भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है आपके ऐसे के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ख़ास तौर पे करंट अफेयर में तो पाकिस्तान का लाजमी जो है वो आना है। 10वीं किताब जो कि थोड़ी सी यूँ कह लें कि मुश्किल भी है, लेकिन उस किताब का जो ज़रूरत है वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो पैलेस्टाइन इशू चल रहा है उस हिसाब से। तो ये सारी नहीं पढ़नी, इसमें आप कुछ चैप्टर्स पढ़ लें थोड़ा बहुत। और क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड डील करती है, एंड्रयू रॉबर्ट्स और डेविड पेट्रियास ने लिखी है कन्फ्लिक्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वारफेयर। क्योंकि दुनिया में इस वक्त जंगें चल रही हैं, इस वजह से ये किताब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करती है कि वारफेयर्स कैसे इवॉल्व हुई और मॉडर्न वार किस तरफ जा रही हैं। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के ऊपर बातचीत हो रही है, प्रॉक्सी वार्स के ऊपर बातचीत हो रही है, साइबर वार्स के ऊपर बातचीत हो रही है। तो ये सारा कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये चीज़ें डिस्कस करती हैं। तो होप कि आपको ये सारी किताबें, अगर आप नहीं पढ़ सकते, इनकी समरीज़ देखें, इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखें, वो कंसल्ट करें तो आपके पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ऐसे के टॉपिक्स जो है वो ईज़िली क्लियर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।